पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ शिकायत। पूर्व सीजेआई के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। किस केस पर रिटायरमेंट के बाद फंसे चंद्रचूड़? रिटायरमेंट के बाद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक केस को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। वजह है वो शिकायत महामहिम मुर्मू से की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक केस को लेकर काफी तेजी दिखाई दी, यानी कि अपने काम को लेकर उनकी सजगता अब उन पर भारी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्व सीजेआई के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। अब सवाल यह है कि आखिर क्या था वो केस, और उस केस को लेकर अति सक्रियता का आरोप लगाने के पीछे शिकायतकर्ता का क्या मकसद है, इस वीडियो के जरिए जानते हैं। दरअसल पटना हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज जिनका नाम राकेश कुमार है, उन्होंने ही पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि कथित तौर पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई के लिए कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाई थी। हालांकि पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार ने दैनिक जागरण को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी ये शिकायत हाल फिलहाल की नहीं है, बल्कि उन्होंने राष्ट्रपति मुर्मू को 8 नवंबर 2024 को ही ये शिकायत भेजी थी। गौरतलब है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अपने पद से रिटायर हुए थे, लेकिन अब उन्होंने इस खास इंटरव्यू में शिकायत वाली बात की पुष्टि की है। दरअसल पूर्व जज राकेश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के जज रहते हुए अगस्त 2019 में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अपना फैसला सुनाया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। उसी फैसले के 2 महीने बाद उनका ट्रांसफर भी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कर दिया गया था। पूर्व जज ने राष्ट्रपति मुर्मू को इस पूरे मामले में एक शिकायती लेटर लिखा है, जिसमें पूर्व सीजेआई पर आरोप लगाया गया है कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कथित तौर पर 1 जुलाई 2023 को एक फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी को दोषी ठहराने के प्रयास करने की आरोपित अभियुक्त तीस्ता शीतल वार्ड की बेल पिटीशन पर सुनवाई के लिए एक ही दिन में 2 बार स्पेशल बेंच का गठन कर दिया था। राष्ट्रपति को भेजे गए इस लेटर में शिकायत की गई है कि 1 जुलाई 2023 को अवकाश था। वहीं समर वैकेशन होने के बाद भी सोमवार यानी 3 जुलाई 2023 को रेगुलर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ओपन रहना था। लेकिन आरोप है कि 1 जुलाई को छुट्टी होने के बाद भी तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने स्पेशल बेंच गठित कर दी थी, लेकिन ये पीठ तीस्ता शीतल वार्ड वाले इस केस पर एक मत नहीं दिखी। उसके बाद उन्होंने इस मामले को और भी बड़े बेंच में भेज दिया था। फिर दूसरी बेंच ने केस की सुनवाई कर अभियुक्त को अंतरिम राहत दे दी। महामहिम को लिखे लेटर में उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो स्पेशल बेंच की तरफ दिए गए आदेश पर कोई भी सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनका सवाल केवल इस बात को लेकर है कि उन्होंने स्पेशल बेंच के गठन में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई थी। अब बताया जा रहा है कि पूर्व जज की तरफ से पूर्व सीजेआई के खिलाफ महामहिम से सीबीआई जांच की मांग करने वाला ये मामला कानून मंत्रालय तक पहुंच चुका है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि उचित कार्रवाई के लिए ये मामला आगे भी भेजा जा चुका है। बहरहाल अब इस मामले में ये देखना बेहद अहम होगा कि वर्तमान सीजेआई के खिलाफ क्या वाकई में सीबीआई जांच के आदेश पारित होगा। हालांकि इस मामले में कानून पेचीदगियां काफी ज्यादा हैं, ऐसे में इस केस का क्या होगा, इसको देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।